अगर आप काफ़ी समय से एक सस्ता स्मार्टफ़ोन या फिर एंट्री लेवल जो टीवी है खरीदने का प्लान बना रहे हैं, आपका बजट जो है वो भी लिमिटेड है और घर बैठकर आप ये सोच रहे हैं कि ये मतलब मेरा हिसाब है और इसी हिसाब के अंदर मुझे मतलब 10-15 हज़ार तक कोई भी अच्छा सा फ़ोन या फिर कम कीमत में कोई अच्छा टीवी आपको ख़रीदना है, यही आपका प्लान है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस कीमत पर आप आज इसे खरीदने का सोच रहे हो आने वाले दिनों में उसी कीमत में ये स्मार्टफोन या फिर टीवी जो भी आप खरीदने का सोच रहे हो आपको ना मिले, यानी आपको पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं या फिर अपनी खरीदारी टालनी पड़ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बल्कि ताज़ा जो रिपोर्ट्स है वो इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो पहले हम तथ्य समझते हैं कि ये इस खबर की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से भारत में पहली बार बजट स्मार्टफोन और एंट्री लेवल की जो टीवी है उसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनियां कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ा रही हैं और इसका आपकी जेब पर किस हद तक और कितना असर पड़ सकता है, बस यही हम विस्तार में समझने की कोशिश करने वाले हैं। दरअसल भारत में पिछले कई सालों से सस्ते स्मार्टफोन और एंट्री लेवल की जो टीवी है उसकी जो मांग है, जो डिमांड है, लगातार बढ़ती रही है। इससे सबसे बड़ी जो इसके पीछे वजह है वो ये थी कि कम बजट में लोगों को अपने मतलब पहले के मुकाबले देखा जाए बेहतर फीचर्स मिलने लग गए थे। लेकिन अब क्या है, तस्वीर बदलते हुए नज़र आ रही है। मार्केट में ऐसा ग्राहकों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है जो नया फ़ोन या फिर टीवी खरीदना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से अपना फैसला टालते जा रहे हैं। यही वजह है कि पहली बार इस जो ये पूरी कैटेगरी है उसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। सवाल ये है कि आखिर कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है फ़ोन और टीवी बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो महंगा होना। खासकर ड्रैम और नैंड जो यहाँ पे मेमोरी है उसके जैसी जो मेमोरी चिप्स हैं उनकी कीमतों में पिछले कुछ महीनों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही चिप्स आपके फ़ोन की रैम और स्टोरेज का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती हैं। सिर्फ यहाँ पे स्मार्टफ़ोन ही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी भी इनका इस्तेमाल इसमें होता है और जब ये चिप्स जो है वो महंगी हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, तो कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये समझते हैं। देखिए, दरअसल पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं एआई डेटा सेंटर्स तैयार कर रही हैं जिनमें बड़ी मात्रा में हाई स्पीड मेमोरी चिप्स की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे पड़ती है। ऐसे में मेमोरी चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है अब एआई सेक्टर की मांग को पूरा करने पर ज़्यादा फोकस कर रही है। नतीजा क्या है? नतीजा ये हुआ कि सामान्य स्मार्टफोन और टीवी के लिए इस्तेमाल होने वाली जो मेमोरी चिप्स हैं उनकी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया और उसके वजह से जो कीमतें हैं, जो उसके प्राइजेस हैं वो ऊपर चले गए। यही वजह है कि अब स्मार्टफोन और टीवी बनाने वाली कंपनियों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो बढ़ी हुई जो लागत है खुद उठाएं और मुनाफा यहाँ पे कम करें, या फिर इस अतिरिक्त खर्च को, जो एक्स्ट्रा खर्च है उसका, उस बोझ को ग्राहकों पर डाल दें। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं दूसरा रास्ता अपनाती हैं, यानी कि जो बोझ है ग्राहकों पर डाल देती हैं। इसीलिए बजट स्मार्टफोन और एंट्री लेवल टीवी की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसका सबसे ज़्यादा जो असर है उन लोगों पर पड़ सकता है जिनका बजट पहले से तय होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 12,000 रुपये का कोई स्मार्टफोन खरीदने का प्लान किया होगा, लेकिन कुछ महीने बाद वही जो स्मार्टफोन वो खरीदना सोच रहा है कि हाँ मैं अब खरीदूंगा इस महीने के आखिरी तक, 13 या फिर 14,000 रुपये तक का हो चुका होता है। ऐसे में कई लोग या फिर तो खरीदारी टाल देते हैं या फिर पुराने फ़ोन से ही काम चलाते रहते हैं कि जब उनका बजट बढ़ जाएगा या वो बजट बढ़ाने के लिए केपेबल हो जाएंगे तब खरीदने का सोचेंगे। यही वजह है कि बजट कैटेगरी की बिक्री लगातार कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस महंगाई का असर जो है प्रीमियम स्मार्टफोन और महंगे टीवी की बिक्री पर उतना नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ग्राहक 50-60 हज़ार रुपये या फिर 1 लाख रुपए तक का स्मार्टफोन खरीदते हैं उनके लिए कुछ हज़ार रुपए की बढ़ी हुई कीमत ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन 10 से 20 हज़ार रुपये के जो बजट हैं उसमें खरीदारी करने वाले जो ग्राहक हैं उनके लिए 1 से 2 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी भी बड़ा फ़र्क जो है पैदा कर देती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है अगर आने वाले महीनों में मेमोरी चिप्स की जो कीमतें हैं इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं तो कंपनियां आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ महीने का इंतज़ार करके एक बार देख लेते हैं, सस्ता फ़ोन या फिर टीवी खरीद लेंगे आने वाले समय में, उन्हें शायद उल्टा
पहले से ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़े। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर आप भी आने वाले दिनों में बजट स्मार्टफोन या फिर एंट्री लेवल टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो कीमतों पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं यही संकेत दे रहे हैं कि सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दौर है अब पहले जैसा नहीं रहा और आने वाले समय में आपकी जेब पर इसका असर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।